ये अवरोध लीला है। किसी का भाई हो, किसी का पति हो, एक साथ बैठ करके जा रहे हो, भाई अपनी बहन को मारने को तैयार होगा तो बहन किससे कहेगी? पति से कहेगी बचाओ। और पति जब मारने को तैयार हो गई तो बहन किससे कहेगी? भाई से कहेगी बचाओ। लेकिन ये स्थिति देवकी की हुई। देवकी ने कहा तू क्या मारेगा, तू क्या बचाएगा? मारने वाला वो है, बचाने वाला वो है। अवरोध लीला है, जो प्रभु करेगा वो होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं तो खिले न एक। विष्णु नाम बड़े प्रेम से महाराज वसुदेव जी के साथ में देवकी 6 कन्याओं का विवाह संस्कार हो गया था। ये देवकी सबसे छोटी थी। और ये महाराज वसुदेव जी कहां के रहने वाले थे आपको पता हो शायद? ये निकाल दिए थे राज्य से। कौन है? आयाती ने यौवन मांगा, नहीं दिया, छोटे बेटे ने दे दिया। छोटा बेटा मथुरा का मालिक हुआ, वहां कंस जैसी संतान पैदा हुई और इसको निकाल दिया। वो लकड़ी बेच करके उसने महाराज बड़ा सुंदर जमुना जी के किनारे पर बटेश्वर बसाया। बटेश्वर राजधानी थी वसुदेव जी। साथ में विवाह की तैयारी। देवकी से पूछा गया, देवकी ने हां कर दी। उग्रसेन की गोद में जा बैठी। उग्रसेन ने कहा इस कन्या का विवाह संस्कार मैं करूंगा। उग्रसेन महाराज की दत्तक पुत्री हुई। बड़े सुंदर ढंग से विवाह संस्कार हुआ। रथ हाँक रहा था कंस। विदाई के समय पर आज भी भैया बहन को गोदी में बिठा करके डोली में बिठाता। रथ दूर गया, आकाशवाणी हुई, ए कंस क्या कर रहा है? इसका 8वां बालक तेरा काल है, अस्या अष्टमो गर्भ। सज्जनों, चोटी पकड़ ली देवकी की, तलवार लेकर के बाहर। वसुदेव जी ने कहा मुझे विश्वास है तुझे? हाँ, अभी हल्दी के दाग छूटे नहीं, घर तक पहुंची नहीं, क्या पता इसके बेटा। बोला देवता ने आकाशवाणी नहीं सुनी, मैं भी बुलाया। बोला भैया मैं वचन देता हूं तुझे, इस देवकी के जितने पुत्र होंगे तुझे मैं समर्पित कर दूंगा। हतेषु खटेषु बालेषु, अरे देवकी उग्रसेन नाम। महाराज देवकी के और वसुदेव जी को छोड़ दिया। देवकी मैया अपना सीधा पैर रख करके अपने घर में प्रवेश कर गई। अगर बहू घर में आवे, जैमनो पैर देहरी पर रख के घर में जाए तो समझ लो लक्ष्मी आ गई, और डेरा पैर पड़ गया तो समझ लो घर की सत्यानाश की जड़ आज जो आ गई। सीधा पैर रख करके निकल गई। समय पा करके देवकी के बालक हुआ। कीर्तिमंत उस बालक का नाम हुआ। महाराज अपने वचन को निभाने के लिए वसुदेव जी प्रसूति का गृह में प्रवेश कर गए। बच्चे का नरा तक नहीं कटा तब तक यज्ञोपवीत पहने। दुनिया की बातें चली जाए लेकिन मुंह से दिया हुआ वचन न जाए। सत्य संकल्प। प्रवेश कर गए, बालक को उठाया। देवकी रोने लगी। बोली देवी तू रो रही है, मैं भी रो रहा हूं, मेरी अंतरात्मा रो रही है, लेकिन मजबूर हूं मैं। उस बालक को धीरे से ला करके कंस को इशारे से बुलाया। कंस देवकी के बालक हुआ ये। क्या पागल हो गए? 8वें गर्भ के लिए बोला था। इस बालक से मुझे कोई भय नहीं है, ले जाओ। वसुदेव जी बालक को लेकर के चले, पर लेकिन मन में भरोसा विश्वास नहीं। खल की प्रीति यथा थिर नाश। नारद जी आए, कंस क्या भूल कर रहे हो? गोलाकार में 8 रेखा खींची,
इधर से गिना तो 8, इधर से गिना, आज से अंत मध्य से गिना तो 8 ही 8 दिखाई दे। महाराज सबको मार दूं? नारद जी बोले मैं क्यों कहूं, मैं कह दूंगा कि मार दे तो हत्या मुझे लगेगी। मारे चाहे मत मारे, मेरा काम है सो मैंने कर दिया। झपट लगाई, बसदेव जी के हाथों से वो बालक कीर्तमंड उठाया, धड़ाम से सिरा पर पछाड़ दिया बालक की। गोविंदाय नमो नमः। हतेषु खटेषु बालेषु देवकी उग्र से निना। या प्रकाश से देवकी के 6 बालकों को महाराज या कंस ने समाप्त कर दिया। 7वां गर्भ जैसा ही देवकी को रहा, फिर बालक होगा, कंस मार देगा, इस बालक के होने से फायदा क्या। भगवान शेषावतार ने कहा प्रभु रामा अवतार में आप बड़े बन करके गए, मैं अब बड़ा बन करके जाऊंगा, क्योंकि आपको वनवास हुआ, बड़े दुख उठाने पड़े, इसलिए बड़े को दुख उठाने पड़ते हैं, तो बड़ा बन करके मैं जाऊंगा। आज 7वें नंबर पर देवकी के गर्भ में स्वयं शेषा अवतार आए। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोपी अलंकृतम। हे देवी तू ब्रज के लिए चली जा, जहां गोप और गोपी रहती। क्या होगा? बोला देवकी के गर्भ को खींच करके तू यशोदा की, रोहिणी की, यशोदा की यहाँ जो रोहिणी रह रही है उसके गर्भ में प्रविष्ट करा। इससे क्या होगा? बोला कलयुग में घर घर तेरी पूजा होगी। कोई कालिका कहेगा, कोई चामुंडा कहेगा, कोई भद्रकाली कहेगा, कोई दुर्गा कहेगा, कोई शारदा कहेगा, कोई अंबिका कहेगा, ये तेरे नाम होंगे। ठीक है महाराज। उस योग माया ने देवकी का गर्भ खींच करके और महाराज रोहिणी के उदर में प्रविष्ट करा दिया। इधर 8वें नंबर पर भगवान स्वयं जो है पधारे। ततो जग मंगल मुंचतासम समाहितम सूर सुतेन देवी दधार सर्वात्म काम भूता काष्टा यथायानद कर्मणस्तो। काठ में आग होती है, दिखाई नहीं देती, लेकिन रगड़ करोगे तो अगर प्रकट चंदन ते हो। देवकी का तेज बहुत बढ़ गया। झरोकों से 1 महीना, 2 महीना, 7 महीने में प्रकाश जेल से बाहर जाने लगा। दूतों ने जाकर के 9वें महीने में सूचना दी कंस को, महाराज देवकी का बड़ा गर्व है, ये भादों का महीना है, अंधेरी रात है, इस भादों के महीने में देवकी का इतना प्रकाश है कि अब तो जो है झरोकों से जेलों से बाहर प्रकाश जा रहा है। वहां कोई जो है गैस लालटेन बत्ती का कोई प्रबंध नहीं है। कंस जो है रात्रि में आने लगा, अपने अपने मस्तक चांडू तुलावर्त ऐसे ऐसे मल्हों को पहरेदार बना दिया। कंस जैसे ही चला पटक खाने लगा। क्या देखता है? श्याम रंग बन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा चाहिए है, सब रंगन में श्याम भरो है। लोग कहते हैं बात नहीं है, सुत को अक्षर श्याम देखियत, दीप शिखा में श्याम वही है, और जहां देखो तहां श्याम वही है। रात्रि के भादों की महीना, भादों बदी 8 बुध, सुंदर बबो बाऊ शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। भादों का महीना था, अष्टमी तिथि थी, बुधवार था, रोहिणी नक्षत्र था। चंद्रमा की थोड़ी किरण दिखाई दे रही थी। 8 थोड़ा थोड़ा ऊपर से पानी बरस रहा था। जो हवन कुंडों की अग्नि समाप्त हो गई थी, वो अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई। भगवान के जन्म के समय पर भगवान के जितने भी जन्म हुए दिन में हुए, लेकिन राम के जन्म पर ये रात्रि रोई और कहने लगी महाराज मुझे कब पवित्र करोगे। भगवान ने वचन दे दिया, भादो द्वापर भादों के महीने प्रभु मिलन आई जन राति। ये चौपाई आपको रामायण में मिलेगी। भगवान ने वचन दिया, आज उस वचन को पूरा करने के लिए मैं प्रभु देवकी की गर्भ से चतुर्भुजी रूप में भगवान प्रकट हुए। उसी समय पर पहरेदार सब सो गए।
भगवान ने देवकी की स्तुति गाई, वसुदेव जी ने देवकी, दोनों ने मिलकर के स्तुति गाई प्रभु की झांकी का। पर जय घोष कोई मत कर देना, कंस को पता चल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी जेल खाने के अंदर ही। जय घोष नहीं हुआ। जहां जगत की विपत्ति पर आज प्रगटे थे भगवान, ऐसी प्यारी जेल को बारंबार प्रणाम। भगवान के कृष्ण की जन्मभूमि की हम जय घोष मन ही मन में करेंगे। भगवान ने पूरी बात बता दी। पहरेदास बोला ताले, बोला सब खुल जाए। तारे लगे गुजराती ललन तो कैसे बचाओ। छबरिया में रख करके आज वसुदेव जी भगवान कृष्ण को ले जा रहे हैं। उधर योग माया ने अपना प्रकोप जमा दिया, पूरा ब्रज सो रहा है। मैया यशोदा के उधर से योग माया प्रकट हो गई है गोकुल में। यशोदा भी सो रही है, क्या पता कि बच्चा हुआ कि बच्ची हुई। 90 साल की उम्र में छबरिया में रख करके चल दिए। वो बेटा बारे मत भूल जइयो गो, छबरा में धर के तुमो पहुंचाओ गोकुल गाम रे। बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। ओ बेटा दुनिया जपेगी तेरो नाम रे। हाय हाय बेटा बारे मत भूल जइयो प्यारे, छबरा में धर के तुमको पहुंचाओ गोकुल धाम रे। बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। हाँ बेटा दुनिया जपेगी तेरो रे। बड़ा भजन है, गा नहीं सकता। सज्जनों लेकर के आए बालक को। बाबा नंद का ब्रज सो रहा है, पीठ दे करके यशोदा सो रही है। कभी भी बच्चे से पीठ दे करके प्रसूति का गृह में माता बहनों को नहीं सोना चाहिए, आगे कथा में बताऊंगा। बालक को उठाया, वो कन्या को उठाया, बालक को सामने रख दिया वसुदेव जी ने। जमुना जी आई बीच में, जमुना जी को लगा कथा नहीं कह पा रहा। भयानका वर्त सताकुला नदी मार्ग ददौ सिंधु रपस्य पते, रास्ता दिया। वापिस आए, कन्या रोई नहीं। जेल खाने में पहुंच गए, दरवाजे बंद हो गए, बेड़ियां लग गई, हथकड़ी लग गई और कन्या रोने लगी। आवाज सुनी पहरेदार ने, कुछ हो गया। दौड़े दौड़े कंस के पास पहुंचे। कंस ने जाकर के सूचना दी। कंस दौड़ा दौड़ाया, रात्रि में जेल खोली। जेल में देवकी देख रही, भैया जो तू सोच रहा है वैसा नहीं, ये तो पुत्री हुई है, बेटी हुई है, बेटी हुई है। बेटी हुई है सो क्या हुआ? इस बेटी का तू जिसे विवाह करेगी इसका पति मुझे मार देगा। देवकी ने रोते गिड़गिड़ाते कहा, भैया तेरे बेटा के साथ में मैं अपनी इस बेटी का विवाह संस्कार कर दूंगी। मेरे बेटा के साथ? बोला हाँ पगली, जब मैं अपने बाप को जेल खाने में बंद कर सकता हूं तो मेरा बेटा मुझे मार सकता है, मुझे किसी का भरोसा नहीं। कन्या को खींचा, बाहर लाया, शिला पर दे मारा, लेकिन वो शिला पर तो नहीं आई, हाथ से छूट करके स्वर्ग को चली गई। विंध्याचल पर्वत पर जाकर के गिरी, अष्टभुजी दुर्गा होकर के कहती गई, कंस मुझे फेंकने से मारने से तुझे कोई फायदा नहीं, तेरा मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया। कंस ने मुक्त कर दिया। जय हो, मुक्त कर दिया। ठाकुर जी रख लो, ठाकुर जी रख लो, ठाकुर जी रख लो, कोई नहीं, मुक्त कर दिया, रख लो। घर ले आया, रखने लगा। बहन मैंने 22 आदमी हत्या कर दिए, देवता भी झूठ बोलने लगे, रात्रि में पंचायत जोड़ ली। ऐसा ऐसा हुआ, पूरी कहानी सुनाई।
इधर बाबा नंद को पता चला सवेरे प्रातः काल की बेला में कि हमारे बुढ़ापे में 90 साल की उम्र में बेटा पैदा हुआ है। बाबा ने वस्त्र पहने, अंगरखा पहना, पगड़ी बांधी, ब्राह्मणों को बुलाया, बालक का जात कर्म संस्कार कराया, 60,000 गौओं का दान दिया। गोपियां आ रही हैं, ए भूल गए गोप ग्रह, गोपिन को भूल गए, हूल सी मचाई माते प्रेम बरसाई में, कीच मची दद की अधिक गिन गिन, वो भी सब जो भी रूप सागर का ढाई, राज दिला मोहन विनोद जो भी हंस, नाचे आज आंगन में कान्हा की बधाई में, नाचे आज आंगन में कान्हा की बधाई में, नाचे आज आंगन में कान्हा की बधाई। गोपियां आ रही हैं, कैसी गा रही है? अरे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हरि नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हरि नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की। सभी कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की। हरि नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण भैया, नंद के गोपाल भयो, जय कन्हैया लाल की। एक हाथ अपने सिर पे तो रखो, एक हाथ, खड़े होकर के, बैठ करके नहीं, खड़े होकर के। और दोनों आंटी जी आदमी भी खड़ी हो रखो, जाए। दोनों आदमी, एक हाथ अपने कमर पे रखो,